जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th में जो मैथ में अनसॉल्व्ड हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अनसॉल्व्ड में आज जो है सेट 6 CA को करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास MCQs इस प्रकार से है। देखो MCQs में है कि गिवन द HCF 99 एंड 153 इज इक्वल टू 9, देन द LCM। जब भी LCM होना तो दोनों के दोनों डिजिट को इंटू करते हैं हम लोग, जैसे 99 इंटू 153 और डिवाइड में हम लोग कर लेंगे 9। इससे हम लोग कैंसिल करेंगे 11 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 जा 33, कैरी 3 है हमारे पास, 11 5 जा 55, ये 58 हो जाएगा। हमारे पास 5 बचेगा अब, है ना। तो 11 1 जा 11 और 5 हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1683। ठीक है, जो कि ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन देखो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट, तो ए विल बी राइट आंसर। हाँ, तो ए जो है यही हमारे पास सही आंसर है। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसी के बी पार्ट में, ठीक, इसी के बी पार्ट में तो सॉरी बी पार्ट नहीं, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में है कि ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू बॉल्स। तो जो रेड बॉल्स है ये हमारे पास है 3 एंड जो ब्लू बॉल्स है ये है 2। टोटल हमारे पास हो जाएंगे 2 3 ऐड कर लोगे 5 आ जाएगा। हाँ, इफ ए बॉल्स इज ड्रॉन रैंडमली फ्रॉम द बैग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ब्लू बिल भी, तो ब्लू होने की जो प्रोबेबिलिटी है, तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ब्लू की जो प्रोबेबिलिटी होगी, ब्लू है 2 तो 2/5 क्या हो जाएगी, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/5, और 2/5 देखो आपके पास बी ऑप्शन में है, तो हम लोग कहेंगे बी विल बी राइट आंसर। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमारे पास है द मीडियन क्लास ऑफ फॉलोइंग टेबल विल बी। तो इसमें देखो सबसे फ्रिक्वेंट सबसे अधिक किसकी है, 8 की है। तो 8 के ऊपर देखोगे तो क्लास इंटरवल 8 to 12 है, और 8 to 12 जो है हमारे पास सी ऑप्शन में है, तो हम लोग कहेंगे सी ऑप्शन हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में है द मॉडल क्लास ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। इसमें भी सेम वही कंडीशन है, तो क्लास इंटरवल देखोगे और फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक जो है वो 23 की है, और 23 जो है उसके जो क्लास इंटरवल है 20 to 30 है, और 20 to 30 जो है ये भी हमारे पास जो है सी ऑप्शन में है, तो ये भी हम लोग 4 में भी सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, 5 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस विल बी। तो एक टॉस्ड के जो भी जानते हैं हम लोग, टॉस्ड में एक होता है हेड, एक होता है टेल, तो टोटल पहलू होते हैं 2, है ना। तो टोटल पहलू होते हैं 2, और उसमें जो हेड है ना, हाँ, हेड की प्रोबेबिलिटी, तो हेड एक बार है तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ये हेड 1 है और ये 2 उसके कंडीशन है। कौन कौन से कंडीशन है, एक कंडीशन हेड और एक कंडीशन टेल, तो 2 कंडीशन होते हैं जिसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2। और 1/2 अगर देखोगे तो 1/2 आपके डी ऑप्शन में है। ठीक, 1/2 जो है ये डी ऑप्शन में है। ठीक, क्लियर। अब देखो हम लोग करेंगे 6 नंबर को। 6 नंबर में है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 144। ठीक, तो 144 का फैक्टर कर लेंगे, इसका फैक्टराइजेशन जो है 2 से कैंसिल करो, 2 7 जा 2 2 जा, 2 3 जा 2 6 जा, ठीक, 2 18 जा 2 19, सो 2 9 3 3 3 जा 3 1 जा, तो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 3 की पावर 2, ढूंढो कौन सा ऑप्शन में है। 2 की पावर 4 3 की पावर 2 ऑप्शन नंबर है ए में है ये, तो 6 में हम लोग ए कर लेंगे। 3 3 से 9, एक बार फिर से चेक करेंगे हम लोग। 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 और 1 बचेगा हमारे पास, 2 8 जा 2 9 जा 3 3 जा 9, ठीक, और 3 1 जा 3। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्लियर है। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में है द एचसीएफ ऑफ द नंबर 54 एंड 336। एचसीएफ तो निकालना है, एचसीएफ तो आराम से निकाल लोगे आप लोग, ठीक है। और डिस्टेंस जो है 8 नंबर में डिस्टेंस निकालोगे। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से देखो 3,4 है ना, तो 3,4 है। अब समझना, जैसे इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, ठीक। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इन्होंने कहा है कि एक्स एक्सिस पे दिखाओ, ठीक, एक्स एक्सिस पे। तो एक चीज ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे 3 है, वाई एक्सिस पर 4 है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार ऑप्शन को चेक करेंगे। एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट। तो 8 नंबर में हमारे पास 4 यूनिट होना चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस वाई को लेते हैं। हाँ, तो 4, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्स से डिस्टेंस कितनी है, 4 यूनिट, और वाई एक्सिस डिस्टेंस कितनी होगी, 3 यूनिट। तो यहाँ पर 4 यूनिट, डी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, ठीक। और 7 नंबर में आपको बता दें कि 7 नंबर का बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है। देखो 9 नंबर में है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x²। ये हमें गिवन है 3x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें हम लोग रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। रूट्स को जब फाइंड आउट करेंगे तो 3 3 9 है, 3 3 9 हो गया हमारे पास, और 9 का फैक्टर करो कि हमारे पास 5 आ जाए। एक बार जस्ट मिनट, 3x² प्लस 5x। अच्छा, इसमें बताओगे रियल है कि रियल एंड इक्वल है कि नॉट रियल है कि रियल एंड डिफरेंट है, क्या है ये बताने हमें, ठीक है। तो 3 3 9, और 9 के टेबल 9 1 9 आता है, और 3 3 9 आता है, 3 5 तो आने वाला है नहीं। तो इसके 2 ही चारा, या तो डिस्क्रिमिनेंट लगाओ या सीरीधराचाल लगाओ, दोनों में से कोई एक फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लगा रहे हैं, इसको हम लोग ए, इसको बी, इसको सी कहेंगे, ठीक। तो b² माइनस 4ac फार्मूला होता है। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 3, तो 25 माइनस 4 3 12, तो ये 36, सब्ट्रैक्ट करोगे ये 9 बचेगा, और -9 है, ठीक। तो जो -9 है, अब -9 जो है ये रियल नंबर नहीं है, नॉट ए रियल नंबर, ठीक है। इसे इमेजनरी नंबर कहते हैं, तो ये रियल नंबर तो है नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉट रियल। तो नॉट रियल जो है आप लोग देखोगे सी ऑप्शन में है, तो नॉट रियल किस में है, सी ऑप्शन में। प्लस में आ जाए तो रियल नंबर, माइनस में आ जाए तो नॉट रियल नंबर, ठीक है। और 0 आ जाए तो आप लोग कहोगे इक्वल्स, क्या कहते हैं, इक्वल्स, ठीक है। प्लस में आ जाए रियल नंबर, माइनस में आ जाए नॉट रियल, और 0 आ जाए तो इक्वल्स कहोगे, ठीक है। 10 नंबर में है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एंड x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐड कर लो, ये 2x इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4, तो x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 0। x 2 है, y 0 है, x2 है, y 0 है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम लोग कहेंगे ये डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे। 11 नंबर में हमारे पास है द सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स 8 एंड 2 रिस्पेक्टली द नंबर्स 15 विल बी। अब सुनना, द सम एंड डिफरेंस, the sum and difference of 2 numbers are 8 and 2। तो सम जो है इसे x प्लस वाई, ये है हमारे पास 2 नहीं 8 है, इक्वेशन फर्स्ट, एंड डिफरेंस जो है 2 है, इक्वेशन सेकेंड। रेस्पेक्ट द नंबर्स 15 विल बी, देखो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2x करेंगे, 10 करेंगे, 5 करेंगे, तो x इक्वल्स 5 हो जाएगा हमारे पास, है ना। और यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो 5 प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो 5, 3
और 5,3 को देखोगे तो आप लोग बी पार्ट में देखोगे, ठीक है, 11 नंबर ही तो है। तो 5,3 देखो बी पार्ट में है, तो हम लोग इसमें बी पार्ट को करेक्ट कर लेंगे। क्लियर क्लियर क्लियर। हाँ, अब देखो हम लोग जो है 12 नंबर को करेंगे। 12 नंबर में है हमारे पास 20 टर्म को हम लोग निकालेंगे। एपी जो है 10 7 10 है, 7 है, 4 है, डॉट 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 है। ए जो है हमारे पास 10 है। डी जो है इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, ठीक है। और 20th टर्म A20 का फार्मूला ए प्लस एक डी कम कर लो, यहाँ से 19 डी कर लो। हाँ, तो ए हमारे पास 10 है और ये 19 इंटू ये -3 है, तो 10 और ये -57 सब्ट्रैक्ट करेंगे -47। तो -47 जो है सी ऑप्शन में है। -47 किस में है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। ठीक। अब देखो हम लोग इसी के आगे क्वेश्चन को करेंगे। हाँ, आगे 13 नंबर करेंगे हम लोग। किस नंबर करेंगे? 13 नंबर। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन ए सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर ए पॉइंट 13 सेंटी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी। सुनना क्या कहा इन्होंने कहा ए लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ एंड सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर। कोई एक सर्किल है, इस सर्किल में टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट का मतलब होता है ऐसी लाइन खींचो जो इस सर्किल को टच कर ले, और इसमें अगर परपेंडिकुलर डाल दो तो उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, और रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। क्लियर। और फ्रॉम ए पॉइंट डिस्टेंस जो है 13 सेंटीमीटर है, तो ये 13 सेंटीमीटर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करोगे ना तो ये 12 सेंटीमीटर आ जाएगा आपके पास। क्या आ जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और 12 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या? 12 सेंटीमीटर ऑप्शन में है क्या? हाँ है, डी ऑप्शन में है। तुम लोग कहेंगे डी ऑप्शन जो है 13 में एकदम परफेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो डी ऑप्शन क्लियर है। पाइथागोरस थ्योरम तो यूज कर लेते हो ना आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 14 को। 14 में है 2 क्यूब्स each of the sides 7 सेंटीमीटर आर joined and end to end the total surface area of resulting solid will be। देखो यहाँ पर क्या कहा इन्होंने कि 2 क्यूब्स each साइड, कोई 2 क्यूब है वो ज्वाइंट है, ठीक, कोई 2 क्यूब है, तो ऐसे क्यूब बना लेते हैं हम लोग। ऐसे एक ये क्यूब हो गया हमारे पास, और एक और क्यूब ना इसको ज्वाइंट कर लेंगे यूं, ठीक, यूं 2 क्यूब को ना हम लोगों ने क्या किया? ज्वाइंट कर लिया। और दोनों के दोनों क्यूब में ना इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी जो साइड वगैरह है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यह भी 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 सेंटीमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस होगी ना ये 14 सेंटीमीटर की हो जाएगी ना। तो इसमें जो है हम लोग कहेंगे लेंथ तो 7 सेंटीमीटर है, ये लेंथ। ब्रीथ जो है ये भी 7 सेंटीमीटर है, बट हाइट जो है यहाँ से यहाँ तक तो ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक। अब इन्होंने कहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। जब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो फार्मूला था 2LB + BH + HL। ठीक, तो यहाँ पर 2LV, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 49 हो जाएगा, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 98 हो जाएगा, और HL इन दोनों का 98 हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, 2 को ले लेते हैं और इनको ऐड कर लेते हैं। 8 8 16 16 और 9 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। क्या करना है? ये 16 और 9 को ऐड कर लेंगे 25। ठीक, 25 कैरी 2, 9 9 18 18 20 24, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, कैरी हमारे पास 1, 2 4 ज़ा 8 9 और 2 2 ज़ा 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 490, और 490 जो है ऑप्शन नंबर ए में है, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, तो 14 का ऑप्शन जो है ये ए है, तो 14 में ऑप्शन ए क्लियर है। ठीक है, क्लियर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो 15 नंबर को करेंगे। हाँ, किससे करेंगे हम लोग? 15 नंबर को। 15 नंबर को देखिए, 15 नंबर में क्या है? 15 नंबर में हमारे पास इन ए सर्किल
ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड 30 एंगल एट द सेंटर लेंथ ऑफ आर्क। देखो ये तो हम पिछले सेट में बता चुके थे आप लोगों को, डायरेक्टली बता दे रहे। तो जब आर्क निकालेंगे ना हम लोग, आर्क ऑफ सेक्टर ये होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। थीटा हमारे पास 30 डिग्री गिवन है हमारे पास, हाँ, और ये 360 एंड 2 पाई की वैल्यू रखा है, हाँ रख देते हैं 2 इंटू 22/7 और आर जो है हमारे पास 21 है। 0 से 0 कैंसिल, ये 12 हो गया और ये 7 3 जा 3 4 जा 2 2 जा और 2 11, तो ये हो जाएगा 11 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी इसको सेंटीमीटर नहीं 11 सेंटीमीटर। जो 11 सेंटीमीटर है ना, ये सी ऑप्शन में बिलोंग्स कर रहा है ये। तो सी बिलोंग्स मतलब सी से ही बिलोंग्स कर रहा है, तो 15 में हम लोग कहेंगे कि भाई सब सी ऑप्शन को कर लेते हैं। तो ठीक है, 15 जी ने भी मंजूरी दे दी, तो हम लोगों ने सी ऑप्शन को करेक्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो हम लोग 16 नंबर को करेंगे। हाँ 16 नंबर को करते हैं। 16 नंबर में है इफ टेन थीटा जो है, टेन थीटा ए अपॉन बी के इक्वल्स है। टेन थीटा हमें गिवन है, टेन थीटा ए अपॉन बी के इक्वल्स है। अब हम लोग निकालेंगे बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा अपॉन बी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा। हम लोग ना काम करेंगे, हम लोग ना इसे टेन थीटा बना लेंगे। टेन थीटा बनाने के लिए ना इसके डिनोमीटर में कॉस से हम लोग डिवाइड कर लेंगे दोनों के। तो ये बी और साइन थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा टेन थीटा, और इसके डिवाइड में कॉस थीटा बना लिखेंगे तो ये ए हो जाएगा। ये बी टेन थीटा प्लस ए, टेन थीटा की वैल्यू है ए अपॉन बी, तो बी इंटू ए अपॉन बी माइनस ए, बी इंटू ए अपॉन बी प्लस ए, बी से बी कैंसिल, तो ए माइनस ए अपॉन ए प्लस ए, तो ये 0/2a हम लोग कहेंगे 0। तो 0 किससे बिलोंग्स कर रहा है, बी पार्ट से बिलोंग्स कर रहा है। तो 16 में जो है हम लोग बी पार्ट को करेक्ट कर लेंगे। तो 16 में हम लोग किसके करेक्ट कर लेंगे, बी पार्ट को करेक्ट कर लेंगे। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। बोर्ड एग्जाम है ना, कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्व ही करो। बोर्ड एग्जाम में ना आप लोग एक काम कर सकते हो, अगर आपको आंसर पता है ना तो आप लोग डायरेक्टली आंसर को ही आप लोग सर्किल कर सकते हो, उसी में अर्थ सर्किल बना सकते हो। ठीक है, 16 के बाद आप लोग 17 को भी देखिए। ठीक है, 17 में है 3 cot a इक्वल्स टू 4, 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो cot a इक्वल्स टू 4/3 हो जाएगा, है ना। तो देना सेक ए, सेक ए को निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, सेक ए। इसमें ना बाय यूजिंग मतलब पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। cot a का फार्मूला क्या होता है, cot है देखो, cot a का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो फिर पक्का कि ये 5 आ जाएगा हमारे पास। और सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस 5 है, बेस 4 है, तो 5/4 हो जाएगा। ठीक, तो 17 नंबर में अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे, ठीक, ऑप्शन नंबर डी में है 5/4, तो 17 नंबर में ऑप्शन जो है वो डी में है। क्लियर। अब देखो हम लोग करते हैं किसे, 18 नंबर को। ठीक, 18 नंबर को देखो, 18 नंबर में है साइन 2a इज इक्वल्स √3/2। ठीक, आंसर भी हम चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि कैलकुलेशन बाई चांस गड़बड़ हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जैसे कभी कभी हो जाता था, वो गलतियाँ सबसे होती है। कभी कभी कैलकुलेशन हम कुछ बोलते सही है, लिखते गलत है। कभी कभी हो जाता है कि बोल सही रहे होते हैं और लिख गलत जाते हैं, तो उस कंडीशन में आंसर गलत हो जाता है। तो एक बार आंसर को चेक के वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आपके आंसर पेपर के पीछे भी आंसर है, और कोई जरूरी नहीं कि आंसर पेपर के पीछे जो आंसर दिए गए हैं ना वो सारा के सारा सही हो, कोई जरूरी भी नहीं, कुछ आंसर गलत भी होते हैं। ठीक है, तो जहाँ डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, आप लोग जरूर बताएंगे आप लोग के डाउट को। ठीक है, देखो साइन 2a जो है हमारे पास ये गिवन है हमें, और ये जो √3/2 है ये साइन 60 की वैल्यू है। ठीक, तो 2a 60 है, तो 2 से कैंसिल करो 30, तो a जो है हमारे पास 30 है। तो a जो है 30 है, तो a 30 सी ऑप्शन। बस इसको एक बार चेक लेते हैं कि 18 नंबर में आपके सी है कि नहीं है, तो इसमें भी चेक लेते हैं कि हाँ 18 नंबर में आपके सी ऑप्शन है।
बस ये चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, आप लोग भी चेक कर लिया कर लो एक बार। तो ये सी ऑप्शन है, ठीक है। बाकी अगर नहीं भी हो तब भी अपने आंसर पे भरोसा रखा करो कि हाँ हमारा आंसर सही है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें जो आंसर है वो सही हो, ठीक। हाँ, और जहाँ दिक्कत हो आप लोग अपने जो ग्रुप में तो ज्वाइन हो आप लोग, ठीक, ग्रुप में भी पूछ लिया करो। 19 नंबर देखो, 19 नंबर में है हमारे पास 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1। तो 2 cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1, इसे नीचे ले आओ। तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू 1/2। ये cos जो है 60 की वैल्यू है, तो cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos 60। देखो वैल्यू को भी याद रख लो, कंपेयर कर लो। 3 थीटा जो है 60 के इक्वल्स, थीटा इक्वल्स टू 20। तो थीटा जो है 20 के इक्वल्स है, तो 20 जो है हमारे पास बी ऑप्शन में है। 20 कहाँ है? तो बी ऑप्शन में है। तो 19 नंबर में क्या ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आ जाओ 20 नंबर पे। ये तो हमारे पास देखो बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इसे ओ है, हमारे सीट पे हमें करने हैं। तो देखो यहाँ पर 20 नंबर में हमें एक फिगर गिवन है, यू यू एंड यू, यू ए बी सी पी क्यू, ए बी सी पी क्यू, ठीक। यहाँ पर इन द फिगर गिवन लाइन सेगमेंट पी क्यू इज ड्रॉन पैरेलल टू द बेस बी सी ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू रेशियो बी सी। तो पी क्यू रेशियो बी सी जो है 1:3 है। देन द रेशियो ऑफ ए पी एंड बी पी, ए पी एंड बी पी ये जो है हम लोग निकालेंगे, समझना। ए पी एंड बी पी जो है इसे हम लोग निकालेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर थोड़ा समझना, पी क्यू कहाँ पर है? पी क्यू ये 1 है, क्लियर, ये 1 है। फिगर थोड़ा ना गलत बना है, फिगर आपकी इसमें ना एक क्यूब ट्रायंगल है ये, जिसमें तीनों के तीनों साइड इक्वल्स होते हैं। चलो इस प्रकार से और ये ए बी सी पी क्यू, पी क्यू जो है ये 1 सेंटीमीटर पर है, बी सी जो है ये 3 सेंटीमीटर है। ए पी देखो, ए पी कहाँ पर? ए पी और बी पी निकालेंगे, तो ए पी और बी पी निकालेंगे तो ना आराम से इसी ये 3 सेंटीमीटर पर है ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। तो ए पी यहाँ से यहाँ तक ये भी हमारे पास इक्यूब ट्रायंगल है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर है ना। तो फिर ये 1 है, तो फिर यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेशियो है ये 1:2 क्या हो जाएंगे? 2, ठीक। और 1:2 जो है ना, ये ऑप्शन हमारे पास ए में है। तो 20 में ए ऑप्शन को करेक्ट कर लेंगे। सारे के सारे ऑप्शनल हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग किसे करने वाले हैं? अब जो है हम लोग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जब करेंगे इसमें भी हमारे पास है डू ऑल पार्ट्स, ठीक। देखो ऑप्शन नंबर ए, तो देखो यहाँ पर इसे तो आप लोग कर लोगे। देखो 4√2 एक इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करने हैं। अगर आप लोग कंटिन्यू सेट को देखते आ रहे हो ना, सेट ए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, तो सारे सेट में हम बता भी चुके हैं। हर एक में रेशनल नंबर पूछे गए थे। देखो हम इसके प्रीवियस सेट में भी 2 बार रेशनल नंबर बता चुके हैं। तो दोस्तों एक काम करना, आप लोग इसको उड़ा देना, ठीक है। तो इस रेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए ही आप लोगों के लिए ही छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, छोड़ दे। सारे सेट में है, देखो सारे सेट में स्टार्टिंग में ही है, ठीक। तो इसको बता चुके हैं, तो दोस्तों इसको आप लोग ना कर लेना, ठीक। चलो बता देते हैं। तो आप लोग सोचोगे सर अब तक तो आप बता ही देते, तो आंसर करते हैं 1 के ए पार्ट को। 1 के ए पार्ट पे हम लोग प्रूफ करेंगे कि 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग गलत लेट करते हैं, हम लोग लेट करते हैं इसमें लेट दैट 4 + √2 इज ए रेशनल नंबर। ये जो हम लोगों ने लेट किया ना, ये गलत लेट किया, ठीक है। अब इसी लेट करके प्रूफ करते हैं। अब 4 + √2 इज इक्वल्स टू a/b। हम लोग कहेंगे वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर जो है जिस पर रूट हो उसे रख दोगे, और जिस पर रूट ना हो उसे हम लोग मतलब साइड के उधर भेज देंगे, ठीक। साइड के उधर भेज देंगे उन्हें, ठीक है।
तो हमें लगता है इसको हम बता चुके थे, क्यों नहीं मिल रहा आपके इसमें? हम इसको बता चुके थे। चलो, नहीं है तो नहीं है, ठीक। तो इसमें इसे उधर भेजो। तो √2 = a/b-4। तो रूट रूट टू जो है तो हम लोग कहेंगे √2 इज एन इरेशनल नंबर। भाई यहाँ पर रॉन्ग है कि नहीं है? देखो, जिसको हम लोग P/Q यानी A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, और ये इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के बराबर कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा ये जो हम लोगों ने माना था ना, वो गलत माना था। वो हम लोगों ने क्या किया था? गलत माना था। तो उसको हम लोग लिखेंगे कि हैंस 4 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। बाकी लैंग्वेज में तो आप लोग थोड़ा सा लिखना चाहो कि हमारा असेसमेंट जो है वो रॉन्ग है। अगर लिखना तो लिखो, ना लिखना तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर इसी के बी पार्ट करेंगे, ठीक। इसी के बी पार्ट करेंगे तो लिखेंगे आंसर 1 के बी पार्ट। 1 के बी पार्ट में है इफ कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा जो है वो 13/5 के इक्वल्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू को निकालेंगे। ऐसे कंडीशन में ना हमेशा आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर लिया करो, हाँ। और उसमें ना आप लोग देखो, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। कॉसेक थीटा फार्मूला क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हमारे पास हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है, इसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा ये फार्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो कॉट थीटा जो है बेस बाई हाइपोटेनस के इक्वल्स है। तो कॉट थीटा इक्वल्स बेस क्या है 12 है, हाइपोटेनस क्या है 5। तो ये सॉरी हाइपोटेनस नहीं, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। फार्मूला गलत लिख दिया हमने, यहाँ पर फार्मूला गलत हो गया, बेस बाई परपेंडिकुलर, ठीक। अभी आप लोग कमेंट फेंक के मारते हैं हमारे ऊपर धड़ाम से, है ना, है ना। हाँ, देखिए अब हम लोग करेंगे इसके सी पार्ट को, ठीक। सी पार्ट भाई साहब कहाँ पर हो? ये है सी पार्ट। सी पार्ट में देखो तो करेंगे 1 के सी पार्ट को, आंसर 1 और उसके सी पार्ट। सी पार्ट में है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर जिसके रेडियस 14 सेंटीमीटर है और रेडियस तो आर जो है 14 सेंटीमीटर है एंड थीटा जो है वो 30 एंगल पर है। तो हम लोग निकालेंगे फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हम लोग कहेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, तो ये निकालेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, ये होता है θ/360 πr²। हाँ, ये एरिया ऑफ सेक्टर है। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लोग 30 पुट करेंगे और ये 360 एंड पाई के जगह 22 रख लो, 22/7। आर की जगह 14 × 14, हाँ। तो ये कैंसिल, ये 12 हो जाएगा, हाँ। 7 2 जा और 2 6 जा, इसे आधा करो, हाफ कर लो 3, इसे हाफ कर लो 11। अब तो कुछ कैंसिल होने के चांसेस है नहीं। तो 14 1 जा 14 कैरी 1, 14 और 15/3। क्या पॉइंट में आंसर है? क्या इसे आंसर है? तो पॉइंट में आंसर है। तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर? आई होप समझ गए आप लोग। अब देखो यहाँ पर इसमें हम लोग करेंगे डी पार्ट को इसके। तो आंसर 1 के डी पार्ट को करेंगे। 1 के डी पार्ट में है फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग टेबल। देखो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, क्लास इंटरवल हमें गिवन है जो कि 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है,
20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है और फ्रीक्वेंसी 5/20 है। 5 8 20 है, 15 है, 7 है और 5 है। 5 8 20 15 7 कुछ छूटा क्या? 0 से 20 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 भी है, 50 to 60 भी है, तब आ जाके यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5 को 5 5 ये ऐड करेंगे 13, ये ऐड करेंगे 33, ये ऐड करेंगे 48, ये ऐड करेंगे 55, ये ऐड करेंगे 60, जो कि इसे हम लोग कहेंगे n है। 1 2 3 4 1 2 3, चलो इसी को लेते हैं f। जस्ट इसके ऊपर 1 2 1 2 ये हमारे पास CF, ये हमारे पास L और H जो है वो 10 है। ठीक, 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, चलो एक काम करो, पहले इतने को नोट कर लो फिर इसको सॉल्व करते आगे। तो इसी के आगे से करेंगे हम लोग। इसमें क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे इसमें से जो है मीडियन को। हाँ, तो देखो मीडियन का फार्मूला क्या होता है। मीडियन का जो फार्मूला है ये है L प्लस NY2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, मीडियन इक्वल्स L की जगह हम लोग 20 को लिखेंगे प्लस NY2 60 60 का हाफ 30 माइनस CF जो है 13 है और F जो है हमारे पास 20 है इंटू H 10 है, 10 टू ज 20। ठीक, तो ये 20 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 17 अपॉन 2 और ये डिवाइड कर लेंगे हम लोग तो 20 प्लस 8.5 हो जाएगा। ऐड कर लो तो m इक्वल्स हमारे पास 28.5। ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर जो है आपकी बार मीडियन को बता देना आप। ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने फार्मूला बना के छोड़ दिया था इसकी प्रीवियस वीडियो में। हाँ, अब देखो हम लोग जो हैं इसके ई पार्ट करेंगे। ठीक, तो 1 के ई पार्ट करेंगे तो लिखेंगे आंसर 1 के ई। 1 के ई पार्ट में हमारे पास क्या है, ई पार्ट में है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -5,7 -5,7 एंड जो है -1,3, ये x1 y1 x2 एंड y2। इसमें ना डिस्टेंस को निकालेंगे हम लोग, है ना। तो डिस्टेंस का फार्मूला, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला क्या है, तो डिस्टेंस के लिए फार्मूला है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर। हाँ, यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर d इक्वल्स रूट में x1 तो -5 माइनस x2 तो ये +1 कर लो प्लस ये 7 और -3 का स्क्वायर तो d इक्वल्स ये 4 तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये भी 4 का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर तो ये 16 और प्लस 16 को ले लो कॉमन तो d इक्वल्स टू 16 ले लेंगे कॉमन तो 1 + 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 16 × 2, ये 4 के फॉर्म में निकाल लो इसको तो d इक्वल्स टू 4 और ये √2 यूनिट। ठीक, तो 4√2 यूनिट ये। क्लियर। अब देखो 1 के ऐप पार्ट को, 1 में सारे पार्ट आपको करने हैं उसमें बोर्ड एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें लिखा भी है डुअल पार्ट है, हाँ डुअल ये तो है, हाँ डू ऑल द पार्ट्स। अब क्वेश्चन 2 में है डू एनी 5 पार्ट्स, उसमें कई 5 पार्ट्स करने हैं हमें। देखो 1 के ऐप पार्ट में क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, y एंड 10, तो ये 2, y एंड 10, 3 एंड द 10 यूनिट्स फाइंड द y। देखो 10 यूनिट्स जो है वो हमारे पास गिवन है डिस्टेंस, तो इसको लेट कर लेते हैं, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2 एंड डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 यूनिट हमें गिवन है। ठीक, और डिस्टेंस का ही फार्मूला हम लोग यूज़ करके यहाँ पर डिस्टेंस d की जगह हम लोग पुट करेंगे 10 को, तो 10 इक्वल्स रूट में यही फार्मूला है x1 माइनस x2 तो 2 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, रूट हटा के स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये 100 हो जाएगा। ये 2 और 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 8 का स्क्वायर 64 प्लस
ये वाई स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 6y, इसको इधर ले आओ। तो वाई स्क्वायर और माइनस 6y प्लस ऐड कर लो, ये 73 हो जाएगा, और माइनस 100 इज इक्वल्स 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 27 इक्वल्स 0। तो 9 3 27 क्या हो जाएगा, 9 3 27, ठीक। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y और माइनस 27 इक्वल्स 0। कॉमन लेंगे y, तो y माइनस 9 बचेगा प्लस 3 कॉमन, y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो y माइनस 9 ले लो एक कॉमन, तो y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो y के दो वैल्यू हो जाएंगे 9 और माइनस 3। तो y के कितने वैल्यू हो जाएंगे, दो वैल्यूज हो जाएंगे 9 एंड माइनस 3। इज दैट क्लियर? अब 1 के सारे पार्ट कर चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट इतने को स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है डू एनी 5 पार्ट्स, कोई 5 पार्ट्स करोगे, हम लोग सारे पार्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर 2 और पार्ट ए। 2 के पार्ट ए में है हमारे पास, इफ ए जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p माइनस 1 एक्स स्क्वायर, p माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज माइनस 3। देखो माइनस 3 जो है ना, तो उसे x के इक्वल्स ले लो और p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, बड़े आराम से कर लो। कोई भी एक हमें रूट गिवन हो तो उसे ना हम लोग हमेशा x के इक्वल्स रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि p माइनस 1 और माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस p माइनस 3 प्लस 1 इक्वल्स 0। तो p माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स 0। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 9p माइनस 9 और 3p प्लस 1 इक्वल्स 0। ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 6p और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 8 इक्वल्स 0। उसको उधर ले जाओ, 6p इक्वल्स टू 8, तो हाफ करो 3 हाफ करो 4, तो p इक्वल्स टू 4/3, जो कि आंसर क्लियर। अब देखो हम लोग करेंगे आंसर 2 के बी पार्ट को। 2 के बी पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 के बी पार्ट में है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ p, इसमें p की वैल्यू को हम लोग निकालेंगे। हमें गिवन है 4x प्लस पी वाई, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल्स 0, एंड हमारे पास हमें गिवन है 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स 0, ठीक है। पी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन हो, क्या हो यूनिक सॉल्यूशन, आपको बताते हैं कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो, यूनिक सॉल्यूशन हो, तो यूनिक सॉल्यूशन में हम लोग लिखते हैं कि a/a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक। तो यहाँ पर समझना कि आप लोग क्या करोगे कि a1 अपॉन a2, तो ये जो 4/2 है, तो 4/2 लिखो, इज नॉट इक्वल्स टू b1 b2, p/2 लिखो, p/2 लिखो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो p नॉट इक्वल्स टू 4। तो p की वैल्यू 4 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू p के लिए वैलिड है, ठीक है। बस केवल p की वैल्यू 4 नहीं है, 4 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू p के लिए वैलिड है, ठीक। 5 ले लो, 3 ले लो, लेकिन 4 ना लो, बस यही इनका कहना है। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर सी में है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्किल इट्स सेंटर मेक्स इक्वल्स एंगल्स। ये तो हम अभी बता चुके हैं आपको, सेट 5 में या 4 में, अभी बता चुके हैं, आपको बता रहे। हाँ, तो ये सेट 5 में क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में आपको इसको बता चुके हैं हम। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के डी, प्रूव दैट द लाइंस पासिंग मिड पॉइंट सेकेंड थर्ड, प्रूव दैट द लाइन पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड पैरेलल टू सेकेंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। देखो फिर इसको ना हम बताते हैं डी पार्ट को, ठीक है। बाकी देखो जो सी पार्ट है ना, सी पार्ट को आप लोग कैसे करोगे, जो अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर जो सेट 5 है, सेट 5 के क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में हम बता चुके हैं, उसको आप लोग देख लेना, ठीक है। हाँ, इसे बताते हैं तो 2 के डी पार्ट को। तो आंसर 2D, 2 के डी पार्ट में हमें है, प्रूव दैट द लाइन पासिंग द थ्रू मिड पॉइंट वन साइड ट्रायंगल। एक ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग यूं ड्रॉ करते हैं,
और इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ले जाते हैं। तो ए बी सी से कार्ड करेंगे डी एंड ई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। हमें क्या गिवन है, क्या गिवन है, तो हम लोग कहेंगे ए बी सी इज ए ट्राइंगल, ठीक, ये क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है। एंड बी डी ई मिड पॉइंट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक। इसके बाद हम लोग प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करेंगे, तो लिखेंगे टू प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे इसमें है हमारे पास कि पैरेलल सेकेंड साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल ए सी। तो ये जो थर्ड साइड, ये जो है ए ई और ई सी, ये ए ई जो है वो ई सी के इक्वल्स है, ये प्रूफ करेंगे, ठीक। अब हम लोग जो है एक काम करते हैं, यहाँ पर प्रूफ करते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रूफ करते हैं। तो जब प्रूफ करेंगे सबसे पहले देखो थेल्स थ्योरम यूज़ करेंगे। यहाँ पर थेल्स थ्योरम के मुताबिक हम लोग चलेंगे। सबसे पहले डी ई जो है ये पैरेलल है इसके बी सी के। इज दैट क्लियर? अब समझना, थेल्स थ्योरम के मुताबिक जो ए डी है, ए डी की डिवाइड लिखेंगे हम लोग बी डी, एंड जो ए ई है, ए ई के डिवाइड लिखेंगे ई सी। क्लियर? जो ए डी है ना, ये ए डी बी डी के इक्वल्स है, तो बी डी के इक्वल्स है, तो ए डी अपॉन ए डी, बी डी की जगह भी ए डी हम लोग पुट कर सकते हैं, तो ए ई अपॉन ई सी, इससे कैंसिल बचेगा 1, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ई सी इक्वल्स ए ई, हम लोग कह सकते हैं, या ए ई इक्वल्स ई सी। बस प्रूफ कर चुके हम लोग, ठीक है, प्रूफ कर चुके हैं, बस। क्लियर? अब करते हैं 2 के ई पार्ट को। चलिए एक काम कर लो, 2 के ई पार्ट से पहले 2 के एफ पार्ट को पहले बताते हैं, फिर 2 को ई पार्ट बता देंगे। तो 2 के ये एफ पार्ट भी हमें लगता है बता चुके थे हम। एफ पार्ट, ये बैग्स 3, चलो बताते हैं। ये बैग, एक बैग में 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है। तो रेड बॉल्स जो है 3 और ब्लैक बॉल जो है ये 5, टोटल बॉल्स जो है ये हो जाएंगे 8। अब इन्होंने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी रेड की और ब्लैक की। देखो हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, तो रेड की जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो प्रोबेबिलिटी जो रेड की है ये 3/8 कर लेंगे, और प्रोबेबिलिटी जो ब्लैक की है वो 5/8 कर लेंगे, बस। ठीक भाई, जिसकी प्रोबेबिलिटी उसी को तो लिखेंगे, 3/8 और 5/8। इज दैट क्लियर? अब देखो हम लोग जो है इसके ई पार्ट करते हैं। तो ई पार्ट करने के लिए एक काम करेंगे, छोटा सा काम करेंगे। वो छोटा सा काम हम लोग ये करेंगे कि इसमें से थोड़ा सा रेस कर देंगे। एक काम करते हैं, इतने को रेस कर दे, तो इतने को रेस कर देते हैं। ठीक, देख तो चुके होंगे आप लोग, इतने को रेस कर देते हैं। देखो यहाँ पर 2 के ई पार्ट करेंगे, तो लिखेंगे आंसर 2 के ई पार्ट में हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, क्लास इंटरवल 120 से 130 है, 130 से 140 है, 140 से 150 है, 150 से 160 है, 160 से 170 है। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी देख लो, फ्रीक्वेंसी क्या क्या है। देखो फ्रीक्वेंसी जो है 2 8 12, 2 8 12 20 एंड 8। इसमें से ना हम लोग क्या निकालेंगे, इसमें से मीन को निकालेंगे। जब भी मीन को निकालते हैं तो हमें टर्म्स चाहिए, हमें एक्स चाहिए, तो हम सबसे पहले एक्स को निकालेंगे ना। तो एक्स को निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या तो एक्स निकालेंगे, इन दो इसे ऐड करके हाफ कर देंगे, या एक काम करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस जो है 10 का है, 10 को हाफ करो 5, वही 5 इसमें ऐड करते करते चले जाओ। तो ये हो जाएगा 125, ये 135, ये 145 ऐड करके चेक कर लो। ठीक, ये 155 और ये 165।
अब जो है हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, एफ करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन सब का मल्टीप्लाई। इसमें एक काम करेंगे, कैलकुलेटर से थोड़ा सहारा ले लेंगे, ठीक। थोड़ा कैलकुलेटर से हम लोग सहारा ले लेते हैं। तो कैलकुलेटर फटाफट कर लेते हैं। 125 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 250। एंड यहाँ पर 135 इंटू 8, 135 इंटू 8, तो ये हो जाएगा फिर 145 इंटू 12 है, तो ये हो जाएगा 1740। एंड ये हो जाएगा 155 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 3100। 165 इंटू 8, तो ये 1320, ठीक। क्लियर। अब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे, किसे ऐड करेंगे, एफ को ऐड करेंगे, इसको सिग्मा एफ कहेंगे। तो ऐड करो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 और ये 20 और 20, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50। इसे ऐड कर लो, इसे ऐड कर लेते हैं, ठीक। तो इसे जब ऐड करेंगे, ठीक है, इसे जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 250, ठीक। और ये हो जाएगा 1080, 17 और 40, ये हो जाएगा 3100, ये 1320, 7490, तो ये हो जाएगा 7490, ठीक। तो 7490, ये मीन निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मीन का फार्मूला क्या होता है, मीन का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर। हाँ देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सुनना, एक्स बार इक्वल्स सिग्मा एफ एक्स की जगह 7490/50, इससे कैंसिल करो, 5 से फटाक से इसमें डिवाइड कर लो, एक्स बार इक्वल्स टू, ठीक है। फटाफट हम मोबाइल से ही कर लेते हैं। हाँ तो 749 और डिवाइड बाई 5, तो 149.8, तो 149.8, ठीक। अब चलिए हम लोग जो है 2 के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब 3 को करेंगे। चलिए इतने को स्क्रीनशॉट कर लो। 2 में के बाद आप लोग 5 पार्ट्स करना, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं, ठीक। 3 में कोई भी एक पार्ट करना बोर्ड एग्जाम में, ठीक। 3 में है हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑन एपी इज ए। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, तो ए इक्वल्स हमारे पास क्या गिवन है, 5 है। एंड लास्ट टर्म जो है 64 है, लास्ट टर्म को लिखते हैं एल से हम लोग, तो एल इक्वल्स टू 64 है। एंड सम जो है इसको एस से लिखोगे जो कि 400 है ना। तो इन्होंने कहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म यानी एन को भाई साहब निकालो और डिफरेंस को भी आप लोग निकालो, ठीक है। सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, एक फार्मूला एल के लिए ही लगा देते हैं। तो यल जो है ये nth टर्म का फार्मूला होता है, जो nth टर्म है ना इसका फार्मूला होता है यल इक्वल्स या ए एन इक्वल्स ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब एक चीज़ समझना है, यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास नहीं है, यल तो हमारे पास 64 है, ए हमारे पास 5 है, प्लस n माइनस 1 और d हमारे पास नहीं है। इसको इधर ले आओ, 64 है 65 है, 64 ही है, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे तो 64 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डी। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ये हो जाएगा 59। इक्वेशन फर्स्ट करके छोड़ दो इसे, ठीक है। अब समझना, यहाँ पर हम लोग सम ऑफ, ठीक, सम ऑफ एपी निकालेंगे। तो ये होता है एस एन इक्वल्स n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल कर सकते हैं, a प्लस एल कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस एल ये फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला भी यूज़ करेंगे, एस एन की जगह हम लोग पुट करेंगे 400, ये एस एन की वैल्यू है, ये
तो 400 n/2 ब्रैकेट में ए की जगह पुट कर लो 5 एंड एल की जगह पुट कर लो 64, इसी इंटू में ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2 इक्वल्स, ये ऐड कर लो तो 69 इंटू एन, इसको ना डिवाइड में ले आओ, कुछ मिस्टेक लग रहा है हमें यस इस क्वेश्चन में। तो 2 × 400/69 इक्वल्स टू एन, तो एन जो है कैंसिल होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेंगे, इसके आंसर को चेक कर लेते हैं क्या आंसर है इसमें। फर्स्ट टर्म एपी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी 5 है, लास्ट टर्म जो है 64 है, सम ऑफ ऑल टर्म्स जो है 400 है। ठीक है, कैंसिल होने की कोई चांसेस नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3, नंबर ऑफ 12 कॉमन डिफरेंस 59/11 आ रहा है। चलो, तो 12 कैंसिल होने के कोई चांसेस नहीं है इसमें। तो एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन में ना चेंजमेंट करेंगे। चेंजमेंट क्या करेंगे, सुनना। चेंजमेंट करते हैं हम इस प्रकार से, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ तो इसमें मिस्टेक है या तो इस पर मिस्टेक है। तो यहाँ पर ना जब हमने बुक में आपसे कराया था तो वो करा देते हैं। बुक में आपको याद होगा कि हम जब 5 पॉइंट पढ़ा रहे थे अपने यहाँ पर 45 कराया था, समथिंग 45 या 54 ऐसा कुछ कराया था। ठीक, तो 45 से कराते हैं। तो 45 अगर आप यहाँ पर रखते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर 45, ठीक 45, तो ये हो गया 50 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 50, इसे ले आएंगे 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 8 2 16, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या है 16 है। अब n की वैल्यू हम लोग जो है पुट कर लेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो इक्वेशन फर्स्ट में भी चेंजमेंट लाओ, इक्वेशन फर्स्ट में चेंजमेंट इस प्रकार से लाओ। शुरुआत समय लग भी रहा था कि इसमें एक चेंजमेंट है कुछ। ठीक, देखो यहाँ पर 45 कर लेंगे और 45 - 5 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक, तो यहाँ पर n की जगह रखेंगे हम लोग 16 - 1, d इक्वल्स टू 40, इसको नीचे ले आओ। तो d इक्वल्स टू 40/50, 15 इसको कैंसिल करो 5 से, 5 8 5 3 तो d इक्वल्स 8/3, d इक्वल्स क्या है 8/3। ठीक, अब देखो ऑप्शन चेक करते, क्या नाम, आंसर चेक करते हैं। इसमें आंसर क्या है, ठीक आंसर देखो इसमें बिल्कुल अलग है, 12 है, 59/11 है। चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक, अब देखो हम लोग करते हैं इसी के और को। ठीक, तो थर्ड के और को करोगे, और में है x + y = 5, x + y = 5 इक्वेशन फर्स्ट, 2x - 3y = 4 इक्वेशन सेकेंड। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड को ना ऐड कर लेंगे। तो इसमें काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड तो करेंगे, तो यहाँ पर 3 की हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सेकेंड फर्स्ट में। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस 3y = 15, और ये 2x - 3y = 4, ये कैंसिल, ये 5x हो जाएगा हमारे पास, और ये 19, इसको नीचे ले तो x = 19/5। तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 19/5। क्लियर, x की वैल्यू आप लोग इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर x की जगह पुट करेंगे 19/5 प्लस y = 5, इसको उधर ले जाओ। तो y = 5 - 19/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 यानी 6/5। ठीक, तो y की वैल्यू जो है 6/5 हो जाएगी। हाँ, क्लियर।
अब इसके सेकेंड पार्ट को तो आप लोग उड़ा ही दोगे, एक काम करो स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। चलिए कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो तो लिखेंगे आंसर 4, ठीक। आंसर 4 में हमारे पास है ए सॉलिड इज ऑफ कॉनिकल शेप, ठीक, कॉनिकल शेप which surmounted on a hemisphere having radius of equals base. If the curved surface area of the hemisphere and to curved surface area cone are equal, then the find the ratio of the radius and height of the cone. देखो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास चलो यहाँ पर डायरेक्टली आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर ये इक्वल्स है सरफेस एरिया ऑफ, जो देखो एक सॉलिड कॉनिकल शेप एंड सरमाउंटेड द हेमीस्फीयर हैविंग रेडियस आर इक्वल्स, तो कॉनिकल शेप तो हम लोग कहेंगे कोन, ठीक। अब यहाँ पर समझना जो हमारे पास इसकी जो सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया ऑफ जो हेमीस्फीयर है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और जो कोन की सरफेस एरिया ये होता है पाई आर एल, और यल जो है ये होता है रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया। अभी देखो इसमें रेशियो निकालेंगे हम लोग आर और एच में, तो ये जो 2 पाई आर स्क्वायर है, पाई को पाई लिखो, आर को आर लिखो, एल की जगह रखो रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल करो, एक आर से एक आर कैंसिल करो, तो ये 2 आर इक्वल्स रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ठीक। बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग इसलिए करेंगे रूट को हटाने के लिए, स्क्वायर करते हैं हम लोग, हाँ। तो यहाँ पर 2r का कर लेंगे स्क्वायर, और ये रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कर लेंगे स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, ये 3r स्क्वायर और ये एच स्क्वायर, इसे इसके इंटू में कर लो, इसे इसके डिवाइड में, इसे इसके डिवाइड में कर लो, तो r अपॉन एच का होल स्क्वायर कर लो, ये 1/3 कर लो, रूट हटा लो, मतलब इसको हटा कर रूट चढ़ा दो, तो 1/3, तो कहेंगे हम लोग r रेशियो h इक्वल्स टू 1 रेशियो रूट 3, ठीक। r और रेडियस और हाइट में है कि हाइट और रेडियस में क्या है, इन्होंने कहा हाइट ऑफ कौन, रेडियस एंड हाइट, ठीक है, तो 1/1 रेशियो रूट 3, ठीक। एक बार आपके इसमें से आंसर को चेक करा लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं आंसर के लिए, हाँ 1 रेशियो रूट 3, ठीक है, तो ये आंसर, ठीक। इसके और को करो, 4 के और को करो, बोर्ड एग्जाम में 1 करना, यहाँ पर आपको दोनों करके दे रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 1 करना, ठीक है, यहाँ पे तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दोनों करा दे रहे हैं। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट 2.4 सेंटीमीटर, सिलेंडर की जो हाइट है वो 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर तो मतलब रेडियस जो है हाफ हो गई, तो 1.4/2 यानी 0.7 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर है ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट, ठीक। कॉनिकल सेम हाइट मतलब इसकी हाइट वगैरह सेम आउट को हम लोग कॉनिकल को आउट कर रहे हैं हम लोग। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो हम लोगों ने क्या किया कि जैसे ये कोई एक सिलेंडर है, ठीक, ये कोई एक सिलेंडर है, और इसमें से कोन को निकाल दो, इसमें से इस कोन को निकाल दो, इसकी भी हाइट और रेडियस सेम है इसके, ठीक है। निकालने के बाद जो रिमेनिंग क्या है क्या रिमेनिंग सॉलिड दो टू नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर, हम लोग सरफेस एरिया निकालेंगे, जो बचे हुई सरफेस एरिया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे
हम लोग कहेंगे रिमेनिंग, ठीक, रिमेनिंग सरफेस एरिया, ठीक, ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड की जो सरफेस एरिया है वो निकालेंगे। इसमें कौन कौन है? एक तो हमारे पास है सिलेंडर और एक है कोन, दोनों के सरफेस एरिया को निकालो, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे एरिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो कि होता है 2πr(h), क्लियर। तो और यहाँ इसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये होता है πr(l). अब समझना, तो है हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना, टोटल सरफेस एरिया, जो कि हम लोग एक बार तो सिलेंडर का निकालेंगे। सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πr(h) प्लस, अब कॉनिकल का भी निकालेंगे, कॉनिकल का होता है πr(l) प्लस। अब देखो इतने से भाग को हम लोग घेर लेंगे ना, इतने को, तो ये हमारे पास एरिया हो गया। तो ये एरिया का फार्मूला होता है πr²। आई होप समझ गए होंगे आप लोग क्या क्या हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पाई आर को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2h प्लस एल प्लस आर। एल हमारे पास नहीं है, एल को निकाल लेते हैं। एल को कैसे निकालेंगे समझना, एल को निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एल इक्वल्स √h² प्लस r²। तो h, तो ये 2.4 है, 2.4 का मतलब हो गया 5.76 प्लस ये 0.7 है, तो मतलब 0.49 हो जाएगा स्क्वायर। ऐड कर लोगे तो ये हो जाएगा 6.25, जो कि 25 का स्क्वायर है, तो 2.5 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? 5 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 22/7 इंटू आर 0.7, 2h इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 4.8 प्लस एल क्या है 2.5 प्लस आर क्या है हमारे पास 0.7, तो 0.7 इससे कैंसिल करेंगे 0.1, तो 20, मतलब ये हो जाएगा 2.2 और ये ऐड करेंगे, ठीक है। समझना 7 और 5 12, 12 ये हो गया 20, 20 का 0, 20 का 0, कैरी हमारे पास 2, कैरी हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है। 2 2 4 4 8, तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 8। तो टोटल सरफेस एरिया जो है 16 एंड 17 और स्क्वायर सेंटीमीटर, 17.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब एक काम करते हैं, आखिरी क्वेश्चन हमारे पास 5 है, उसे करते हैं। इतने को फटाफट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो फटाफट आप लोग। ये फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं 5 को, ठीक। देखिए 5 नंबर में क्या है, तो 5 नंबर में है हमारे पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप क्यू ऑफ वर्टिकल टावर पी क्यू फ्रॉम ए पॉइंट एक्स सिचुएटेड ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। द एंगल एलिवेशन ऑफ क्यू फ्रॉम वाई सिचुएटेड 40 मीटर एबव द पॉइंट एक्स 45। फाइंड द टावर पी क्यू एंड पी एक्स जो है। फिर से एक बार समझना, आपको बता रहे हैं आपको फिर से एक बार, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप क्यू, ठीक। तो एक काम करते हैं, पहले एलिवेशन एंगल को हम लोग बना लेते हैं। एक एलिवेशन एंगल बना लेंगे। पहले टावर है, ये एलिवेशन एंगल में टॉप क्यू है, टॉप पर है क्यू, ठीक है। हाँ, इसके बाद क्या है, वर्टिकल टावर फ्रॉम क्यू एक्स, और दोनों का जो एंगल है 45 एंड 60 एंगल है, ठीक है। तो पहले 60 एंगल फिर 45 एंगल। तो एक काम करते हैं, ये 60 एंगल यहाँ पर है और ये 45 एंगल पर है। यहाँ पर हमने लेट किया कि ये जो है, फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन क्यू फ्रॉम पॉइंट वाई सिचुएटेड। तो वाई सिचुएटेड, तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग वाई, यहाँ पर पी, ठीक, बाकी आर एच अपने हिसाब से दे दो, ठीक। अब समझना फिर क्या है कि 40 मीटर एवं
एंड 45। अच्छा 40 मीटर भी हमारे पास गिवन है कि 40 मीटर एवं पे है, तो ये हमारे पास 40 मीटर पर है, ठीक है। और एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को हमने मान लिया h है, h मीटर, और ये हमने माना कि ये x मीटर पर है, तो ये भी x मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे कि ट्रायंगल सॉल्व कर लेंगे। इन ट्रायंगल क्यू वाई एस, तो 10 45 जो कि परपेंडिकुलर बाई बेस, तो h अपॉन एक्स, तो ये हो गया 1, तो h अपॉन एक्स, तो x इक्वल्स टू एच, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। अब जो है टोटल एंगल्स को ले लेंगे हम लोग क्यू पी आर, तो इन ट्रायंगल क्यू पी आर, तो ये दोनों को ले लेंगे 10 60, तो अब टोटल ऊंचाई ले लेंगे हम लोग 40 प्लस h अपॉन एक्स, तो 10 60 की वैल्यू है √3, तो 40 प्लस h अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू रख दो h, तो √3 40 प्लस h अपॉन h, इसे यहाँ पे ले आओ, तो √3h प्लस 40 प्लस h, इसे इधर ले आओ, तो h √3 और माइनस h इक्वल्स टू 40, इसमें h ले लो कॉमन, तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 40। अब इसे जो है नीचे ले आएंगे, ठीक है, इसे नीचे ले आएंगे, तो h इक्वल्स टू 40 अपॉन √3 माइनस 1। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ऊपर भी 3 प्लस √3 + 1 और नीचे भी √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो h इक्वल्स 40, ये √3 + 1 अपॉन स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो h इक्वल्स टू ये हो जाएगा 40 और √3 + 1 अपॉन ये हो जाएगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे तो 20, तो h इक्वल्स टू ये 20 और √3 + 1 और ये मीटर। क्लियर। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। आंसर क्या दे रहे हैं आपकी इसमें, ठीक है, आपके इसमें आंसर क्या दे रहे हैं, आपके इसमें पॉइंट में हाइट ऑफ टावर 94.79, मतलब √3 की वैल्यू को रखो, ठीक समझना, √3 की वैल्यू को रखते हैं, ये भी आंसर सही है। √3 जो है ये 1.732 होता है, ठीक। तो यहाँ पर थोड़ा समझना आप लोग, तो h इक्वल्स 20 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.732, पॉइंट हटाकर 1 2 3 जीरो ले लो, एक जीरो को ये हटा दो, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 2 जा 4 एंड 5 2 0, तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर 4, यहाँ पर पॉइंट, ये मीटर, ठीक है। यही तो आंसर दे रहे थे, ये क्या दे रहे थे आंसर 54.79, ठीक है 54.79, तो h जो है ना ये QS है। अच्छा इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने यहाँ पर x की बात कहा था इन्होंने, तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, इन्होंने कहा था px वगैरह वगैरह, इन्होंने ये कहा था, तो एक काम करो, चेंज करो, नाम चेंज करो, नाम फटाफट चेंज करो, यहाँ पर p है, ना यहाँ पर PQ वगैरह वगैरह क्या कहा था, हाँ PQ और ये x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे तो h जो है QX के इक्वल्स है, चलो यही h ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब हम लोग टोटल निकालेंगे ना P एंड Q, तो PQ जब निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो इसमें 40 ऐड कर देंगे, तो 94.64 मीटर ये हो जाएगी टोटल हाइट। क्लियर। अब देखिए आंसर 5 के और को, आंसर 5 के और में क्या है, ठीक। लाइट हाउस जो है सी लेवल से जो है वो 50 मीटर जो है एक्सटर्नली बिहाइंड पीछे हैं। चलो पहले एक लाइट हाउस बनाते हैं, यूं और यूं यूं यूं, ठीक। कौन कौन से एंगल है हमारे पास, ये देखो हमारे पास है
30 एंड 45, तो 30 एंगल है एंड 45 है। तो ये इसकी हाइट हमने मान ली कि ये एच मीटर है, ये ए बी सी एंड डी, ये 50 मीटर बिहाइंड है और ये इसकी डिस्टेंस हमने एक्स मीटर मान ली, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग करते हैं ट्रायंगल ए डी सी। तो इन ट्रायंगल ए डी सी वही 10 का फार्मूला 1045, तो एच अपॉन एक्स 45 1 के इक्वल्स है, तो एच अपॉन एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू एच, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब ये लेते हैं ए बी सी ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी वही 10 30 एच अपॉन एक्स जो है ये टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, तो एक्स प्लस 50, 1030 की वैल्यू है 1/√3 एच अपॉन एक्स की जगह हम लोग एच पुट कर लेंगे, तो एच प्लस 50, तो हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा h√3 h प्लस 50, इसे इधर ले आओ, तो इधर ले के h कॉमन ले लोगे, तो 1 माइनस √3 इक्वल्स टू 50। क्या इसमें भी आंसर पॉइंट में है? एक बार चेक कर ले। हाँ, इसमें भी आंसर पॉइंट में ही है। अब एक काम करेंगे फिर से इसको नीचे ले आएंगे, तो h इक्वल्स 50 अपॉन 1 माइनस √3, तो 1 प्लस √3 का ऊपर और 1 प्लस √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये 1 प्लस √3 अपॉन, ये तो आपको पता है 2 हो जाएगा, ये स्क्वायर डिफरेंस के फार्मूले से। और हाइट को माइनस नहीं करते हैं, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पर जैसे 25 है और √1 प्लस √3 1.732 ऐड कर लोगे, 25 इंटू 2.732। अब 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किसमें, 2.732। हाँ, तो 25 इंटू 2.732 68.3, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 68.3 मीटर। तो बस वही डायरेक्टली यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हाइट जो है 68.3 मीटर या 5 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोगों ने सारे क्वेश्चन कर लिए 6 के, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है लास्ट सेट करेंगे 7 सेट को, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आ जाइए, बता दीजिए कि सर हमें ये कमेंट में हमें मतलब बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, तो हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस प्रकार से हर एक वीडियो में हमसे मिलते जरूर रहिए, ठीक है। टेक ए स्क्रीन शॉट।